नमस्ते। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कबीरदास के शब्द। पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीरदास के साखियाँ पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे कबीरदास के शब्द। तो यहाँ पे 2 पद है। पहला पद हम देखेंगे, यहाँ भगवान कहाँ मिलते हैं या कैसे मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है, यानी कि कबीर ने कहा है कि मुँह को यानी कि मुझे, कहाँ ढूंढे मतलब ढूंढना, बंदे मतलब बंधु, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। नामे देवल नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में। तो यहाँ पे कहा है ना मैं देवल यानी कि मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं काबा में हूँ, यानी कि काबा जो है ये मुस्लिम का तीर्थ स्थान है। तो मैं ना ही मैं काबा में हूँ ना ही कैलाश में हूँ। कैलाश यानी कि हिंदू का तीर्थ स्थान। तो मैं कहाँ नहीं हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही योग वैराग में। तो यहाँ पे कवि ने कहा है ना तो मैं किसी क्रियाक्रम यानी कि पूजा पाठ, ना पूजा पाठ करने से मैं मिल जाता हूँ, ना ही योग वैराग्य में, ना ही कोई वैराग्य हो जाए तो मैं उसे मिल जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी पूजा पाठ करने से मैं नहीं मिलता हूँ या वैराग्य लेने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। यहाँ पे वैराग्य मतलब संसार की जो मोह माया है उसे भूल के भगवान के शरण में जाने वाले लोग, उसे वैराग्य कहा जाता है। खोजी होए तो तुरंत मिलही, पल भर की तलाश में, अगर मुझे खोजोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, जैसे कि हम पलक झपकते हैं ना, तो ऐसे ही पलक झपकते ही मैं मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांसों में। अभी कबीरदास ने कहा है कि हे भाई लोग, हे साधु लोग, सुनो, तुम लोग सुनो, सब श्वासों की श्वासों में, यानी कि हर किसी के श्वास में, जैसे कि हम सांस लेते हैं ना, तो हर किसी के सांसों में मैं रहता हूँ। यानी कि जब तक सांस रहती है मनुष्य जिंदा रहते हैं, और जैसे ही सांस नहीं रहते हैं तो मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है जब तक जीवित रहते हैं मनुष्य तब तक मैं उनकी सांसों में निवास करता हूँ, यानी कि मुझे कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ ना मैं काबा में हूँ ना या कैलाश में हूँ। मैं तो किसी पूजा पाठ करने से भी नहीं मिलता, ना ही वैराग्य ले लेने से मैं मिल जाता हूँ। और अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं पल भर में ही मिल जाऊँगा। और कबीर कहते हैं कि हर किसी के सांसों में मैं रहता हूँ या निवास करता हूँ। अभी दूसरा पद देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की अंधेरे, भ्रम की ताटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधे। हिति चित्त के द्वे धुनि गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी, घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगते करी संतो, बांधी निरस सूबे न प्राणी, कूर कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जाने। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीने, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। तो यहाँ पे कबीरदास ने कहा है कि संतो, हे भाई लोग, हे संत लोग, अभी क्या आया है, ज्ञान आया है। अभी संसार के जितने भी लोग हैं उसमें उनको ज्ञान मिल चुका है, अभी ज्ञान आ गए हैं। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और वो जो ज्ञान है वो कैसे आया है, तूफान की तरह आया है। तूफान की तरह आया है। और भ्रम
जो लोगों की ये भ्रम पाल के रखते हैं ना कि सब कुछ मेरा ही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये जो भ्रम है या माया मोह लोभ, ये मैं इसे मैं कभी नहीं किसी को दूंगा, ये मेरा ही घर है, मेरा इतना ज़्यादा पैसा है, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे जो मोह है यानी कि भ्रम और मोह जो है वो टूट जाता है। यानी कि भ्रम को भी माया बांध नहीं पाते हैं, भ्रम को भी उड़ा के ले जाता है। हित सित्व की दे धुनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। यानी कि हित यानी कि अपने बारे में सोचना या स्वार्थ लोलुप जो लोग होते हैं या धन के प्रति जिनकी लालसा है, उनकी जो भी बुद्धि है या जो मोह है, जो माया है, वो टूट चुका है। कैसे? ज्ञान के आने से। पहले तो क्या हुआ, ज्ञान कैसे आया है, आंधी की तरह आया है, और लोगों का जो भ्रम है वो भी टूट चुका है और माया भी उसे बांध नहीं पाए। और जो अपने ही बारे में सोचते हैं यानी कि हिटी यानी कि हिट चिट यानी कि अपने बारे में धुनी गिरानी, जो सोचते हैं उसे भी गिरा डाला है। मोह बलिंदा टूटा, जैसे ही जिनका मोह माया अधिक था वो भी टूट गया है। तृष्णा छाने पर पड़ी घर ऊपरे कुबुद्धि का भांडा फूटा। तृष्णा यानी कि जैसे कि हमें प्यास लगना, जैसे कि हम प्यास लगते हैं तो हम पानी के लिए तृष्णातुर हो जाते हैं, तो वो प्यास कहाँ है। यानी कि ज्ञान के आने के बाद ही जो तृष्णा जो हमारी कुबुद्धि जो कुबुद्धि था वो भी टूट फूट गया था। और कुबुद्धि जिन मनुष्य की भावना बहुत ही बुरी है, कपट है, वो भी अभी नहीं रहा है। फिर कहते हैं कि जोग जुगति करे संतो बांधे निरस सुबे न प्राणे। यानी कि यहाँ के संसार के जो भी ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने क्या किया था, जोग जुगति कर यानी बहुत ही मेहनत से इस धरती को सजाया था इस धरती को सजाया था और निरसो सुबे न प्राणे। लेकिन इस संसार की जो भी क्रियाकांड है या जो भी बुराई भावना है वो अभी नहीं रहा है। वो भी अभी टूट चुका है, क्योंकि अभी ज्ञान का आगमन हो गया है, नया ज्ञान का आगमन हो गया है। तो जिन्होंने जो भी ज्ञान दिया था, जो बुराई का ज्ञान दिया था या लोभ का ज्ञान दिया था, वो अभी नहीं रहा है। कुछ कूर कपट काया का निकषा हरि की गति जब जाने। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कूर कपट माया आदि सब हट गया। लोगों के भीतर की जो भी बुरी भावना है, जो हृदय में समाया हुआ था बुरी भावना, वो भी अभी टूट गया है। हरि की गति जब जाने, जैसे ही हमें भगवान के बारे में पता चल गया, यानी कि हमारे दिमाग में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई और हम भगवान के बारे में जानने लगे, तो हमारी जो भी कु या बुरी भावना है, छल है, कपट है, वो हमारे शरीर से निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। और वो आंधी यानी कि ज्ञान के आंधी के बाद जैसे ही जल गिरा, यानी कि जैसे ही ज्ञान आ गया और उसके बाद क्या हुआ, प्रेम की वर्षा होने लगे। ज्ञान आ गया और सभी लोगों की कुबुद्धि माया सब कुछ हट गया और लोग भगवान के बारे में जानने लगे और भगवान के भक्ति में ही सभी लीन हो गए, उसी भक्ति रस में लीन हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। अर्थात ज्ञान जैसे ही आते हैं तो सभी भ्रम टूट जाते हैं और सभी अंधकार दूर हो जाते हैं और हर एक कोई ज्ञानी बन जाते हैं और अपने ही ज्ञान से संसार का लाभ होता है। तो यहाँ पे कवि ने यही कहा है कि ज्ञान आ गया है, यानी कि ज्ञान कैसा है, आंधी की तरह आ गया है और लोगों का जो भी भ्रम है, माया है, मोह है, वो टूट गया है। जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचता है, वो माया भी टूट गया है। जिस प्रकार का तृष्णा था, कुबुद्धि था, वो भी टूट गया है। और जैसे कि जो
संत थे या गुरु थे, उन लोगों ने जो भी तपस्या के बल पे जो भी ज्ञान दिया था लोगों को, और अभी वो भी उड़ा के ले गए हैं। यानी कि सच्चा ज्ञान आने के बाद वो नहीं रहा है, और लोगों की जो भी बुरी भावना है, कपट भावना है, वो भी हट गया। जैसे ही भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उस ज्ञान के बाद प्रेम की बारिश हुई, यानी कि हरि जन उसी में भीगने लगे। भगवान की जो ज्ञान प्राप्ति हो गई और उसी में सभी लोग लीन हो गए। और कभी कहते हैं सच्चा ज्ञान आने से सभी अंधकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कबीर के शब्द को पढ़ लिया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप बताइएगा। धन्यवाद।